नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। विंध्य के अंदर कानून व्यवस्था अराजकता के आगोश में समा चुकी है। इस अराजकता का आलम यह हो चुका है कि अब पुलिस वाले सिर्फ पिट नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें आम जनता पीट पीट कर सरेआम मौत के घाट उतार रही है। रीवा जिले के मऊगंज में एक गांव की जनता ने न सिर्फ एक पुलिस वाले को पीट पीट कर मौत के घाट सुला दिया, बल्कि थाना प्रभारी शाहनगर संदीप भारती की भी खोपड़ी फाड़ दी। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक सनी नाम के व्यक्ति की हत्या करने के बाद एक सब इंस्पेक्टर रामचरण गौतम की भी हत्या कर दी। उसके बाद हनुमाना के तहसीलदार कुंवरेलाल पनिका, बृहस्पति पटेल, एसडीओपी अंकित और पुलिसकर्मी जवाहर सिंह यादव को भी बेरहमी के साथ पीटा। यह बात समझ से परे है कि बंदिशों के बिस्तर पर आखिरकार पुलिस बेबस और बेहाल होकर पिटती क्यों रही। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में होली के दूसरे दिन एक विवाद इस तरीके का हो गया कि वहां के आदिवासियों ने एक युवक को बंधक बना दिया, उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस युवक को मुक्त कराने गई तो आदिवासियों ने पुलिस और अधिकारियों के ऊपर भी हमला कर दिया। आदिवासियों की यह लड़ाई शाम 4:30 से 8:30 तक चली। इसमें रजनीश उर्फ सनी की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। आदिवासियों की इस लड़ाई में एक एसएएफ के जवान रामचरण गौतम शहीद हो गए, 8 पुलिसकर्मी घायल हैं, एक तहसीलदार घायल है, एक एसडीओपी घायल है। अभी तक की सूचना के आधार पर यही कहा जा सकता है। पूरा मामला क्या है? स्थानीय लोगों ने बताया कि रजनीश द्विवेदी उर्फ सनी गडरा गांव में जमीन थी। गांव का ही रहने वाला अशोक कोल उनके यहाँ अधिया पर काम करता था। कुछ दिन पहले अशोक ने इसी जमीन से लगी जमीन को खरीद लिया। लोगों को कहना है कि रजनीश उर्फ सनी और उसके परिवार वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी। करीब 2 महीने पहले अशोक रजिस्ट्री करवाने के लिए हनुमाना गया था। बाइक से लौटते वक्त सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। अशोक के परिवार वालों का आरोप था कि अशोक सड़क हादसे में नहीं बल्कि सनी ने उसकी हत्या की। यहीं से मामला अदावत का रूप ले लेता है, दुश्मनी का रूप ले लेता है। शाहपुर थाने के उस समय के तत्कालीन टीआई जगदीश ठाकुर थे। उन्होंने बताया कि अशोक की बाइक भैंस से टकरा गई थी, इसी कारण वह गिर गया, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसकी मौत हो गई। अशोक के परिवार वाले यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उसकी हत्या की गई और अशोक के परिवार वाले यह चाहते थे कि हत्या का आरोपी सनी को बनाया जाए, लेकिन जांच में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले, जिसके चलते सनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे सनी घूमते हुए आरोपियों के मोहल्ले में चला गया। इसी दौरान अशोक के परिवार वालों ने उसे पकड़कर बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इतनी की कि उसकी मौत हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। इधर अशोक के परिवार वालों ने आसपास के गांव के आदिवासी समाज के तकरीबन 250 लोगों को लाठी, डंडे और पत्थर के साथ इकट्ठा कर दिया। मृतक सनी द्विवेदी के भाई रोहन ने बताया कि रात में पिताजी के पास फोन आया कि अशोक कोल के बेटे ने मेरे भाई सनी को घर में बंद किया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जब तक एसपी कलेक्टर नहीं आएंगे उसे नहीं छोड़ेंगे। इतने में पिताजी पर भी हमला कर दिया। मुझे भी, मेरी बहन भी आ गई, उसे भी पीटा। बंधक बनाकर युवक की पिटाई करने एवं उसकी मौत की सूचना जैसे ही शाहपुर के थाना प्रभारी संदीप भारती को मिली तो वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जैसे ही कमरे को खुलवाया तो देखा युवा सनी द्विवेदी की मौत हो चुकी। फोर्स को देखकर आदिवासियों ने पुलिस पर भी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में थाना प्रभारी संदीप भारती, हनुमाना के तहसीलदार कुंवरीलाल पनिका, बृहस्पति पटेल, एसडीओपी अंकिता और 25वीं बटालियन के जवाहर सिंह यादव समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस टीम को बचाने के लिए एसडीओपी अंकिता और एसआई आरती वर्मा ने एक्शन लिया तो उन पर भी हमला कर दिया गया। हमलावर आदिवासियों से जान बचाने के लिए दोनों महिला अधिकारियों ने खुद को गांव में ही एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर को इमरजेंसी अलर्ट दिया और बैकअप फोर्स की मांग की। आधे घंटे बाद भारी पुलिस फोर्स जब उस गांव पहुंची, फायरिंग करते हुए पुलिस अंदर गांव में घुसी और बंधक बनी एसडीओपी और एसआई को बाहर निकाला। सनी द्विवेदी के शव को भी बाहर निकाल लिया गया। रात 8 बजे रीवा से भारी संख्या में बैकअप फोर्स और आ गई। यह देखकर सभी 285 आदिवासी घटनास्थल से फरार हो गए। आमने सामने के संघर्ष में हमलावर आदिवासियों से बंधक बनाए गए पुलिस अधिकारियों की रक्षा करते हुए एक एएसआई रामचरण गौतम शहीद हो गए, जिनका अंतिम संस्कार सतना जिले के उनके गृह ग्राम में कर दिया गया। घटना में घायल शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती, हनुमाना तहसीलदार कुंवरीलाल पनिका, जवाहर सिंह यादव, राम केवट, राम लखन मिश्र को रीवा रेफर कर दिया गया है। वहीं विकास पांडे, प्रीति यादव, राम बच्चन यादव, देववती सिंह, बृहस्पति पटेल को सिविल अस्पताल और आशीर्वाद हॉस्पिटल मऊगंज में भर्ती कराया गया है।
शहीद रामचरण गौतम 25वीं बटालियन भोपाल में पदस्थ थे। वो सतना जिले के कोठी थाना इलाके के पवैया गांव के रहने वाले थे और 8 महीने बाद उनका रिटायरमेंट था। यहाँ पर यह बताना उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है कि एसपी रसना ठाकुर के कार्यकाल में यह दूसरा मौका है जब शाहपुर थाने की पुलिस पर दूसरी बार हमला हुआ। इसके पहले सितंबर माह में अवैध शराब जब्त करने गई पुलिस पर एएसआई विश्वास के साथ बल लेकर एसडीओपी अंकिता भी गई थी। तब विश्वास समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उस समय यदि कड़ी कार्रवाई की गई होती तो शायद आज की तारीख में इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बीते कुछ दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस महकमा बहुत लाचार, असमर्थ और दयनीय प्रदर्शन कर रहा है। इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपना बयान दिया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा। बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके के कानून व्यवस्था के हाल हो गए हैं, पहला प्रदेश मेरा बन गया जहां पुलिस पिटाई होती है, पुलिस की पिटाई होती है और लगातार होती है, बार बार होती है। पिछले 3 दिन में 3 जगह पुलिस पिटी। एक इंदौर में पुलिस को वकीलों ने दौड़ा कर मारा। टीआई यादव जी पुलिस वकीलों का आरोप है दारू शराब पी के पहुँच गए जो टीआई थे तुकोगंज थाने के। दूसरा, ये मऊगंज में पुलिस की हत्या कर दी, ये क्या मैसेज। फिर पुलिस ने एक आदिवासी की, निर्दोष आदिवासी की नक्सली बताकर हत्या कर दें, ये क्या मैसेज है। ये मैसेज है देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी कि कानून नाम की चिड़िया मध्य प्रदेश में नहीं बची। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के बयान का प्रश्न है, मेरा पहला प्रदेश है जहाँ पर पुलिस का काम सिर्फ अवैध धंधे चलाना हो गया। एक जगह से घटना नहीं होती है, हर शहर की, हर जिले की ये स्थिति है। आप कोई स्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो हर थाने से पकड़ में आ जाएगा कि अवैध धंधों का अगर संरक्षक कोई करता है तो पुलिस करता है। इसी कारण से पुलिस का डर समाप्त हो गया और यही कारण है पुलिस की मौत होने लगी, हत्या होने लगी। तो इसका मतलब है गृह मंत्री जी का काम पूरा कोलैप्स हो गया, फेल हो गया। हमने बार बार गृह मंत्री जी से मांग की थी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो, तो जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसका दोषी एकमात्र है तो वो आप। तो मैं मानता हूँ उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ अगर ये इस्तीफा नहीं दे तो आप इनका इस्तीफा लेना चाहिए। पुलिस की हत्या होना है छोटी घटना नहीं है और पुलिस का सड़क पे दौड़ा के मारना भी छोटी घटना नहीं है। तो भाषण अच्छे हो सकते हैं, विज्ञापन अच्छे हो सकते हैं, पर जिस तरीके के हालात हैं ये कानून क्या है ये पता नहीं चलता है। कानून कोलैप्स हो गया। सर, मंडला में फर्जी एनकाउंटर का आपने आरोप लगाया, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने आप लोगों का दल भी गया था। नहीं, बात यह है कि मंडला में पुलिस ने कहा कि हमने एक नक्सली की मौत के घाट उतार दिया, इनकाउंटर कर दिया। फिर पुलिस ने कहा कि ये तो गलती हो गई, वो तो बीच में फायरिंग जब चल रही थी तो बीच में आ गया, और परिजनों ने कहा कि उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या मैसेज है। मतलब कुल मिला के एक आदिवासी सीधे साधे वो जनजाति जिसकी सुरक्षा करती है सरकार, उसकी हत्या करती है पुलिस। तो मैं समझता हूँ कि इसकी भर्त्सना तो आम इंसान मानवीय आधार पर ही करनी चाहिए। सर, 2 दिन पहले सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है। 2 दिन पहले ही बजट पेश किया गया। प्रदेशवासियों, मेरा पहला प्रदेश है, आपका पहला प्रदेश है जिसमें एक साल में 56,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। हमारी सरकार जिस दिन बजट पेश करती है उस दिन 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। जिस दिन बजट पे बहस करते हैं पक्ष विपक्ष, उस दिन 2-2 हज़ार करोड़ रुपए के 3 किस्त में 6,000 करोड़ रुपए कर्ज लेते हैं। जो बजट आता है उस बजट में सबसे बड़ा सेगमेंट खर्च का अगर बताया गया तो बजट की कर्ज की अदायगी बताया गया। प्रदेशवासियों, 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। 5 लाख करोड़ रुपए ने हर व्यक्ति पर जो आज पैदा हुआ और जिसकी आज मृत्यु होगी उस पर 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। अब आप देखो कि कर्ज लेते हैं तो करते क्या है। हजारों करोड़ रुपए मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव के कर दिए, हजारों करोड़ रुपए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए इवेंट पे भाषण देने पे खर्च कर दिए, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टर मीट के नाम पर सरकारी अय्याशी की गई। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, ये हम आज हैं, पद पे हैं, हमारी ही आपकी सरकार, हमारी भी सरकार, प्रदेश की सरकार है, आप मुख्यमंत्री भी हमारे, पर हमारे बेटों के आने वाले भविष्य की
का आर्थिक ढांचा कितना खराब करके आप जाओगे, इसकी कल्पना आज आपको नहीं है, क्योंकि आपके पास सत्ता है, उसका मद है और उसकी मस्ती है। मुख्यमंत्री जी, आप कुपोषण में हम सबसे नंबर 1। आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि हम कर्ज लेते हैं तो विकास करते हैं। हम स्वास्थ्य सेवाओं में एकदम सबसे पीछे के हिस्से। शिक्षा की जो व्यवस्था है वो है कि हमारे बच्चे स्कूल छोड़ने लगे हैं। जितनी जनसंख्या बढ़ती है उतने स्कूल कम जाते हैं, कॉलेज कम जाते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा कुपोषण सब है। तो आखिर कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं? इसलिए कर्ज को लेकर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। ठीक। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।